गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू मॉर्निंग वॉक विद विवेक। ओके, आज हम बात करेंगे वापस हैबिट्स के ऊपर में, क्योंकि हैबिट्स ही हैं जो हमारे को हमारी लाइफ को डिज़ाइन करती हैं और हम जो अचीव करना चाहते हैं वो हमें बाय डिफ़ॉल्ट नहीं मिलता है। उसके लिए हैबिट्स, राइट हैबिट्स होना बहुत ज़रूरी है ना। गुड हैबिट्स, मैंने एक बुक पढ़ी जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स, और उसने मेरे पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया उसने, और मैंने बहुत सी चीज़ें उसके अंदर में मैंने सीखी जिसको मैं अप्लाई भी करता हूँ। बिकॉज हैबिट्स के अंदर में एक ये फैक्टर बहुत ज़रूरी है कि लाइक वट एवर यू आर लर्निंग यू नीड टू अप्लाई दैट ऑल्सो, अदरवाइज इट्स नॉट गोइंग टू बी इफेक्टिव एनी मोर। ओके, सो सबसे पहली चीज़ जो हम हैबिट्स के बारे में रियलाइज़ करते हैं वो ये कि जिस वजह से ज़्यादातर लोग अपनी हैबिट्स को चेंज करना या गुड हैबिट्स को एक्वायर करने से घबराते हैं, वो है कि हमेशा गुड हैबिट्स को एक्वायर करना ये कई बार अनकंफर्टेबल लगता है, उतना आसान नहीं लगता है, परेशान करता है हमें हैबिट्स को एक्वायर करना। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपना माइंडसेट पे काम करें, हम क्या सोच रहे हैं अपने हैबिट्स को लेके, उस चीज़ को देखें। बिकॉज अगर कई बार अगर हमारे को गुड हैबिट्स हैं, अगर हमको परेशान कर रही हैं, तो वी विल फील इरिटेटेड। लेकिन अगर हम गुड हैबिट्स को देख रहे हैं, उनके बेनिफिट्स को अगर रियलाइज कर पा रहे हैं, वी विल फील एक्साइटेड अबाउट देम एंड देन डेफिनेटली हम उनको फॉलो करना चाहेंगे। ओके, तो ज़रूरी यह है कि हम हर हैबिट, हर कोई ऐसा काम जो हमारे लिए ज़रूरी है करना, जो कि शायद हमारी नेचुरल उस हैबिट्स में नहीं आता है, तो उसको करने के लिए और उसको हैबिट में कन्वर्ट करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने आप के लिए कुछ ऐसी मोटिवेशनल बातें कहें या ऐसी कोई चीज़ें कहें जो हमें इंस्पायर कर सके उस चीज़ को करने के लिए। बहुत ज़रूरी है अपने आप को थोड़ा सा री एनर्जाइज करना, अपने माइंडसेट को री एनर्जाइज करना, ये बताना अपने आप को कि ये क्यों ज़रूरी है। बिकॉज नथिंग इज़ बाई एक्सीडेंट, इट हैज़ टू बी डेलिब्रेट। अपने आप नहीं होगा, उसको कुछ ना कुछ उसको डेलिब्रेटली करना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, देखिए अब इसी का एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, एक स्टोरी है छोटी सी। एक बार एक आदमी था और ही वॉज ऑन द व्हील चेयर फॉर मेनी ईयर्स। तो एक गेस्ट उनके पास में आया और उन्होंने उनसे पूछा कि हाउ डू यू फील, आई मीन डोंट यू फील सैड कि आप सारी जिंदगी आप व्हील चेयर के ऊपर में हैं, आपकी मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड है। तो क्वाइट सरप्राइजिंग, बट दैट पर्सन रिप्लाइड, नो, ऑन द कॉन्ट्ररी, आई फील वेरी एनर्जाइज्ड। मेरे को तो बहुत ज़बरदस्त फील होता है जब मैं अपने आप को व्हील चेयर पे देखता हूँ, बहुत उत्साहित फील करता हूँ। क्यों? रीज़न बीइंग कि लाइक जब मैं अपने बेडरूम को देखता हूँ और मैं ये सोचता हूँ कि ईश्वर ने मेरे पर कितनी कृपा करी कि मेरे को कम से कम व्हील चेयर तो दी, कि मैं बाहर जा सकता हूँ, मैं घूम सकता हूँ, मैं दुनिया देख सकता हूँ अभी भी। लेकिन अगर कहीं मैं बेड रिडन होता, मैं बिस्तर पे ही रहता, तो क्या हो सकता था। तो एक ज़रा सी बात ने कितना इंस्पायर किया कि हम हर परिस्थिति के अंदर में हम अपने आप को क्या कह रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण रखता है ये। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपने माइंड को रीफ्रेम करें कि वो बार बार हमें बेनिफिट्स दिखाए कि हम जो करने वाले हैं या करना चाहिए हमें या जो करना चाहते हैं उसके बेनिफिट्स क्या हैं, तो ये लाइफ के अंदर में एक्साइटमेंट लेकर आएगा। वरना फिर हम स्ट्रगल करते रहेंगे सारी ज़िंदगी और ये सोचते रहेंगे ये कैसे होगा, मुश्किल है हो पाना। अगर हम फाइनेंस की बात करें, ये एक सबका कंसर्न है। कहा जाता है सेविंग करो, अपनी जितनी भी अर्निंग है उसमें से कुछ पोर्शन डेरिवेटली ज़रूर सेविंग करो। और मैं बताऊं आपको, मैं खुद इस चीज़ पे स्ट्रगल कर रहा हूं और मैं आपसे इसीलिए कह रहा हूं बिकॉज आई एम रिमाइंडिंग माई सेल्फ। सेविंग के लिए कहा जाता है कि साहब सेविंग करना मतलब कि कहीं ना कहीं अपने कॉर्नर्स कट करना, कॉम्प्रोमाइज़ करना, और ये बड़ी दिक्कत की बात है। कोई पैसे कहाँ से हम बचाएं, बड़ी मुश्किल है, और क्या चीज़ कम करें समझ नहीं आता है। लेकिन अगर थोड़ा सा माइंड सेट अपने आप को दें, व्हाट डज सेविंग मीन्स? सेविंग का मतलब यह है कि लाइक यू हैव मोर फंड्स नाउ टू बाय मोर। तो आपके लिए मीन्स के लिए बढ़ जाते हैं, आपके लिए और चीज़ें करने के लिए आपका जरिया बढ़ जाता है, और आज की बचत आपके लिए अगले महीने के लिए ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो रही है कि आप ज़्यादा खरीदारी कर सकें। तो अगर फ्यूचर के लिए हमको प्लानिंग करनी है, अगर हमको अपने आप को फ्यूचर को और अच्छा देखना है और हम जो करना चाहते हैं अगर वो फ्यूचर में और अच्छे से कर सकें, तो थोड़ा थोड़ा सेविंग करना शुरू करें। ज़रूरी है सेविंग। और यही बात लागू होती है मेडिटेशन के ऊपर में। बहुत लोग आज के टाइम में स्ट्रेस फील कर रहे हैं,
बहुत लोग आज के टाइम में डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, बहुत लोग फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंसेस, डिस्ट्रैक्शंस अराउंड अस, मे बी फेसबुक, मे बी व्हाट्सएप, मे बी टीवी, मे बी पीपल अराउंड, वॉट एवर इट मे बी। तो उसके लिए फिर वो करते हैं कि मेडिटेशन करें, और लेकिन मेडिटेशन के अंदर में भी उनको समस्या ही आती है दैट दे आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टेंट डिस्ट्रैक्शंस। तो ज़रूरी क्या है? मैं ये कहूँगा कि अगर मेडिटेशन की ज़रूरत ही इसलिए है क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो अगर डिस्ट्रैक्शंस को पसंद करना शुरू कर दें, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस नहीं होंगे तो फिर मेडिटेशन की ज़रूरत ही क्या है? फिर तो अपने आप ही मेडिटेट हो रहा है, फिर तो अपने आप ही फोकस हो रहा है, फिर तो अपने आप ही कंसंट्रेशन हो रहा है। सो मेडिटेशन करनी है बिकॉज डिस्ट्रैक्शंस हैं, और डिस्ट्रैक्शंस हैं इसलिए मेडिटेशन करनी है। तो एक आप अपना एक पॉजिटिव आउटलुक हो जाता है डिस्ट्रैक्शंस के प्रति। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्री गेम जिटर्स, मतलब कोई भी बड़ा इवेंट होने से पहले जिसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं या जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, कोई स्पोर्ट्स इवेंट हो, कोई ऐसा इवेंट हो जहाँ पे कि आप कुछ बोलने वाले हैं, कहने वाले हैं, करने वाले हैं, परफॉर्म करने वाले हैं, और उससे पहले अगर नर्वसनेस हो रही है जहाँ पर कि आपकी करियर, आपकी लाइफ से बहुत ज़्यादा कंसर्न करता है और इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए नर्वसनेस हो रही है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं बड़ा छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं आई गिव माई सेल्फ अ डीप ब्रीथ, बस एक लंबी सांस लेता हूँ और अपने आप को बताता हूँ कि यस, दिस इज़ द मोमेंट फॉर मी। और मैं अपने आप को बताता हूँ कि मेरे को इस समय, हाँ मैं नर्वस हूँ, लेकिन मेरे साथ क्या हो रहा है, एड्रेनल रश हो रहा है और मैं इसकी वजह से फोकस कर पा रहा हूँ। एंड मैं अपने आप को याद दिलाता हूँ दैट हाउ गुड आई एम। वो एक जो रश होता है ना आपके अंदर में, एड्रेनल रश जो होता है, वो जो आप में एक्साइटमेंट क्रिएट करता है, वो भी एक डेलिब्रेट एफर्ट है। तो कांस्टेंट एफर्ट अपने आप को दीजिए, कांस्टेंट अपने आप को पुश कीजिए, अपने थॉट प्रोसेस, अपने माइंड को चेंज कीजिए, तब पहले दिमाग में सोचेंगे, तब ये जाके एक्टिविटी के अंदर में आएगा। तो मैं जाते जाते बस एक ही बात कहूँगा, हैबिट्स अगर हम सही सोच के साथ में उनको फॉलो कर रहे हैं तो हमारी लाइफ को एक्साइटिंग बनाती हैं। लेकिन अगर उन्हीं हैबिट्स के बारे में हम अगर शायद उतना अच्छा नहीं सोच पा रहे हैं तो हमारी लाइफ को बड़ा मिजरेबल बनाती हैं। अब चॉइस हमारे पास में है कि हम अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से देखना चाहते हैं। ये निश्चित है कि अच्छी हैबिट्स ही आपको सक्सेस दिला पाएंगी, और अगर सक्सेस हमें चाहिए तो फिर उनसे परहेज कैसा। ओके, बाय बाय।